अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रूट मार्केट सुपर। मैं दोस्तों आप सबका खुश आमदीद। दोस्तों वादी कश्मीर का एक छोटा सा वीडियो मैं दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ। ये एक झील का वीडियो है दोस्तों। उसके बाद हम अपने फ्रूट बगीचे की बात करेंगे, हमारे फ्रूट में कलर कैसे आए। दोस्तों ये झील जो आप देख रहे हो, ये एशिया का सबसे बड़ा झील है दोस्तों। ये झील दोस्तों झील वलूर के नाम से आप जानते हो दोस्तों। ये वीडियो मैं आपको बाबा शुक्रुद्दीन के एक रास्ते पे आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये झील दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा झील है। इस जन्नत बेनज़ीर में ये झील है दोस्तों। यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा आप दोस्तों देख सकते हो। दोस्तों इस कश्मीर का ये खूबसूरत वीडियो आप देख रहे हो दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं अपने फ्रूट बगीचे की। दोस्तों हमारे फ्रूट बगीचे में कलर माल में कैसे आए। ये जो आप सेब देख रहे हो, हमारे सेब में ज़्यादा और बहुत अच्छा कलर किस तरीके से आए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तों जो जून का महीना है, इसमें हमें कैल्शियम बोरान का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारे फ्रूट में कैल्शियम का मिकदार बराबर होना चाहिए। दोस्तों आप देख रहे हो कि बारिश इस साल नहीं हुई, जिसके कारण हमारा फ्रूट जो है वो कैल्शियम नहीं ले पा रहा है दोस्तों। इसलिए हमें कैल्शियम का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। कैल्शियम वही इस्तेमाल करें जिसमें तकरीबन वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जिसमें तकरीबन 40 से 50 या 30 से 50 तक % होना चाहिए, वो कैल्शियम माना जाएगा। आपने कैल्शियम किया है दोस्तों। उसके बाद हम कलरिंग के बारे में जानेंगे। कलर हमारे फ्रूट में किस तरीके से आए दोस्तों, क्योंकि कलर सबसे बड़ा चीज़ है एक फ्रूट पर, जो कि हमारे मंडी में जब बिकता है माल, कलर अच्छा हो तो हमारा माल अच्छे रेट में बिक जाता है। अगर कलर ना हो तो हमारी जो मेहनत है साल भर की, वो कहीं ना कहीं पानी में चला जाता है दोस्तों। हमारी मेहनत पानी में ना जाए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए जिसके ज़रिए हमें कलर बहुत अच्छा आ जाए दोस्तों। इसके लिए हमें, अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हो तो आप अपनी एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हो दोस्तों। हमारा फ्रूट जो है इसमें कलर बहुत अच्छा कैसे आए, इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों। अभी तक जिन्होंने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचता रहे दोस्तों। कैल्शियम के बाद आपको जुलाई का महीना जो पहले ही तारीख, अगर आप पोटेशियम फास्फोरस का इस्तेमाल करोगे दोस्तों, जिसमें भरपूर मकदार में पोटेशियम मौजूद हो और अच्छी क्वालिटी हो दोस्तों, उसका इस्तेमाल करोगे तो आपका बाग जो है, फ्रूट जो है, वो कलरिंग की तरफ ज़्यादा जाएगा। आपकी फ्रूट पर कलर ज़्यादा आ जाएगा, जिसकी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। अगर आप जुलाई के 1 तारीख को करोगे और दूसरी पाशी आपको अगस्त के 1 तारीख को पोटेशियम का इस्तेमाल करना होगा दोस्तों। बाद में आप रिज़ल्ट देख सकते हो, और आपका रिज़ल्ट जब बहुत अच्छा आएगा तो आप मेरा शुक्रिया अदा करोगे। तो दोस्तों लोग आपको कहेंगे कि आपने अपने बगीचे में इत्रल का इस्तेमाल तो नहीं किया, इस तरह का कलर आ जाएगा आपको अपने फ्रूट में दोस्तों। अगर आपको मेरी बात पे इत्तेफाक नहीं करते हो तो आप अपने एक्सपर्ट से बात ज़रूर कर सकते हो इस पर दोस्तों। कई बाग मालिकान जो है वो उस वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं पोटेशियम का, जबकि एक ही महीना रहता है फ्रूट उतारने में, तो उसके बाद आपका वो रिज़ल्ट नहीं दे रहा है उतना जितना कि आपको जुलाई के 1 तारीख को अगर आप पाशी करोगे और अगस्त के 1 तारीख को अगर आप दूसरी पाशी करोगे, तो आपका रिज़ल्ट इतना खूबसूरत आएगा कि आप शुक्रिया अदा करोगे। उसके बाद आप मेरा बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करोगे। कमेंट बॉक्स में आप लिखो कि नहीं भाई, आपने बहुत अच्छा कहा है, हमारा रिज़ल्ट अच्छा आया है। देख लेना दोस्तों, इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपको दोस्तों। बर वक्त अपने फ्रूट का ख्याल रखो। देखो अगर हमारे फ्रूट में कलर नहीं आएगा, बाद में आपको पता है कि मंडी में जब हमारा फ्रूट चला जाता है तो उसका दाम उतना नहीं लगता है जितना लगना चाहिए, जिससे कि हमारा जो साल भर की मेहनत है वो कहीं ना कहीं पानी में चला जाता है दोस्तों। हमारा मेहनत जो है वो पानी में ना चला जाए, इसके लिए हमें पहले से ही कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम पोटाश का इस्तेमाल 1 जुलाई को ही करेंगे और दूसरी पाशी अगस्त के 1 तारीख को करेंगे, दूसरी पाशी, तो आप इतना कलर अपने फ्रूट में पाओगे कि आपका माल जो है
जो आरती साहब है, व्यापारी है, वो आपके बाग में ही आएंगे, यार ये माल हमें ही दे दो, बाग में ही आपका माल ले जाएंगे वो दोस्तों, इतना अच्छा कलर आ जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आप एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हो दोस्तों। और भी हमें ख्याल रखना चाहिए, जो कि जुलाई का महीना है, इसमें रेड माइट का आने का ज़्यादा ख़तरा है दोस्तों, उसका भी ख्याल रखें कि हमारे बगीचे में रेड माइट अगर आई तो उसके लिए वक्त पे दवा पाशी करें, रेड माइट को ना आने दें। लीफ बाग में पत्ता जितना भी बड़ा हो दोस्तों, उतना फ्रूट ग्रोथ ज़्यादा करता है दोस्तों। पत्ता छोटा होना नहीं चाहिए दोस्तों, लीफ जो है वो बड़े साइज़ का होना चाहिए, ताकि हमारा फ्रूट भी ग्रोथ ज़्यादा करता है दोस्तों इससे। तो दोस्तों और अब स्केब आने का कोई ख़तरा नहीं है दोस्तों हमारे बगीचे में, क्योंकि स्केब मई के महीने तक ही आता है, यहाँ जून के 15 तारीख को अब स्केब का कोई ख़तरा नहीं है। आप सिर्फ इतना ही ख्याल रखें, एक संजो स्केल का दोस्तों, दूसरा रेड माइट का, और सबसे ज़्यादा ख्याल अगर बाद में करना है वो कलर की तरफ हमें तवज्जो करना चाहिए कि हमारे बगीचे में कलर कैसे आए। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप पोटेशियम फास्फोरस का इस्तेमाल करें, जो बहुत ही अच्छी कंपनी हो और आजमूदा हो। उसका इस्तेमाल आप जुलाई के पहले महीने एक पाशी करें और दूसरी पाशी अगस्त के पहले ही तारीख को करें। उसके बाद आपका फ्रूट जो है वो बहुत अच्छा कलर में आ जाएगा दोस्तों, और आपका बाग जो है वाकई में आपका व्यापारी जो है वो आपके बाग में आएंगे और कहेंगे कि हमें यहीं पर अपना माल भेज दो। इतना खूबसूरत कलर आपको दिखने को मिलेगा दोस्तों। कैल्शियम बोरान आप सिर्फ जून के ही महीने को कर सकते हो, उसके बाद उसका फ़ायदा उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। जितना फ़ायदा मिलना चाहिए वो सिर्फ जून के महीने तक ही कैल्शियम बोरान का इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें ही ज़्यादा फ़ायदा कैल्शियम बोरान का मिलता है दोस्तों। उसके बाद फ्रूट कलरिंग की तरफ जा रहा है दोस्तों, ये अपना अपना स्टेज होता है। तो उसके बाद फ्रूट जो है वो कलर की तरफ जा रहा है, उसमें हमें कैल्शियम का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बल्कि कलर की तरफ फोकस करना चाहिए, जिसके लिए आपको मैंने बताया आप पोटेशियम फास्फोरस का इस्तेमाल करें, जो बहुत ही अच्छा कंपनी का होगा, या आपको आजमूदा का बहुत सारी कंपनियां बना